29. Legislation is an important source of law making. Discuss this statement. Legislation is an important source of law. This is the only source which makes law and repeal the old laws and does changes and amendment in the existing law. जब भी कोई नया लेजिस्लेशन निकल के आता है ना, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो ओल्ड लॉज होते हैं या तो वो रिपील हो जाते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके का चेंज होता है, या तो अमेंडमेंट होता है या वो रिपील हो जाता है. इट इज़ कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग. मानते ही हैं उसे. डेफिनेशन क्या है? मैनी लॉ एक्सपर्ट्स एंड द जूरिस्ट हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लेजिस्लेशन. इन जनरल मीनिंग लेजिस्लेशन की क्या डेफिनेशन है? देखो, इट मीन्स लॉ मेकिंग. लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग. बेंथम एंड ऑस्टिन ऑल्सो डिफाइन लेजिस्लेशन द सेम. इन दोनों ने भी यही बोला है. सामन ने भी बोला है लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कॉन्सिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. सामन ने क्या बोला? लेजिस्लेशन वो लॉ है, वो सोर्स ऑफ लॉ है जिसके अंदर लीगल रूल्स को डिक्लेयर कर दिया एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने. एनसाइक्लोपीडिया. द टर्म लेजिस्लेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एंड इनैक्टमेंट ऑफ लॉज. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने बोला द टर्म लेजिस्लेशन इट मीन्स प्रिपेयरिंग एंड इनैक्टमेंट ऑफ लॉज. लॉ लैक्सिकन ने बोला legislation means the act of giving and enacting laws, the power of making laws, the act of legislation, preparing, enactment of laws and the making of laws by express decree. Gray ने बोला it is the formal utterance of the legislative organ of the society is legislation. Formal utterance of the legislative organ of the society वही क्या है? लेजिस्लेशन. तो सब ने अपने अपने वर्ड्स के अंदर लेजिस्लेशन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है. जिसकी भी डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाए वो नाम के साथ लिख देना. और जो डेफिनेशन आपको याद नहीं हो या अगर थोड़े से वर्ड्स भी दिमाग में याद रह जाए या कॉन्सेप्ट याद रह जाए उसको अपनी टर्म के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर देना. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन के दो टाइप्स होते हैं. पहला तो है सुप्रीम लेजिस्लेशन और दूसरा है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है? सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट. देखो, सुप्रीम लेजिस्लेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव विल ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी इन अ स्टेट. क्या है ये? एक्सप्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव विल. कि लेजिस्लेटिव विल जो है, एक लॉ बनाने की जो इच्छा है उसको एक्सप्रेस करना बाय द सुपीरियर अथॉरिटी इन द स्टेट, वही सुप्रीम लेजिस्लेशन है. इट इज़ सुप्रीम. क्यों इसको सुप्रीम बोला गया है? बिकॉज नो अथॉरिटी कैन एनल, मॉडिफाई और कंट्रोल इट. उस चीज़ को कोई भी अथॉरिटी उसको चेंज, मॉडिफाई और कंट्रोल नहीं कर सकती. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुप्रीम लेजिस्लेशन. ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है. There is no limit on its power. इंडिया के अंदर पार्लियामेंट is also called as a supreme power, but it has certain restriction by the constitution. वैसे ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? सुप्रीम लेजिस्लेशन तो हमने समझ आ गया. वैसे सुप्रीम लेजिस्लेशन वर्ड हमने इतना नहीं सुना होगा जितना कि हमने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वर्ड सुना है. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन is made by supreme power of the state to various officer or the powers. जो सुप्रीम पावर होती है स्टेट की वो अलग अलग ऑफिसर्स और पावर्स को देते हैं. इट इज़ मेड अंडर द पावर प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम. सोवरन पावर्स हैव फुल कंट्रोल ओवर इट एंड इट ऑल्सो डिपेंड फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑन सम सुपीरियर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, रेलवे कंपनीज और क्लब कम्स अंडर इट. सामन हैज डिस्क्राइब लेजिस्लेशन इन 5 टाइप्स. अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? जो सुपीरियर पावर्स जो होती है वो अपनी पावर को जब सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को देती है, लॉ मेकिंग पावर को, लेजिस्लेशन की पावर को, उसे ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं. सामन ने 5 तरीके के लेजिस्लेशन बताए हैं हमें. पहला कॉलोनियल लेजिस्लेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियल, चौथा म्युनिसिपल एंड पांचवा ऑटोनोमस लेजिस्लेशन. कॉलोनियल लेजिस्लेशन क्या होता है?
कॉलोनियल लेजिस्लेशन हम पढ़ते हैं, इट इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो आज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को बोला जाता है वही कॉलोनियल लेजिस्लेशन को पहले टाइम पे बोला जाता था। सच कंट्रीज विच आर नॉट येट इंडिपेंडेंट एंड आर डिपेंड ऑन दी अदर कंट्रीज and does not possess supreme power of law making. Colonial also comes under such countries. Such colonial make laws by the power provided to them by superior states. आया समझ में क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहता है ये? देखो, किसी को भी कॉलोनियल स्टेट कब बोलते हैं? इंडिया पे भी तो पहले जब वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी तो था ना ब्रिटिशर्स का रूल, तो उसी को ही जब सुप्रीम अथॉरिटी जो वहाँ पे रूल कर रही है वो उस कंट्री को या उस एरिया को जितनी भी पावर देती है और उसके ऊपर वो जो लॉ बनाता है उसको कॉलोनियल लेजिस्लेशन बोलता है। मतलब यहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी कौन सी हुई? जो आपको पावर दे रही है, जो आप पे रूल कर रही है। और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में कौन सी हुई? जो सुपीरियर अथॉरिटी है लॉ मेकिंग। अब ब्रिटेन हैज़ मैनी कॉलोनियल which acquire the power of lawmaking by the crown. But now the situation has changed under the Statute of Westminster 1931. Now this dominion has been provided superior power. It is described under Section 2 of the Statute of Westminster that laws made by dominion shall not be null, amendment or controlled by the parliament. ये चीज़ अगर हम मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। दूसरा है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। ये सारे हमें दिए सामान्य में हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन क्या होता है? एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का इम्पॉर्टेंट प्लेस है किसमें? सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में। कैसे? थ्रू द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दो लिखा हुआ था शायद वो, though the main function of the executive is to enforce law, but in certain cases the power of making rules is delegated to the executive. क्या कहना चाहता है? एग्जीक्यूटिव ये पढ़ रहे हैं ना हम लेजिस्लेशन, तो वो ये कहना चाहता है कि एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या होता है? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो लॉ मेकिंग पावर है वो हम डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव को भी। It is necessary also. Today legislature does not have the time to make such laws on all the subjects. It underlines the format of various laws and its execution also gives to executive. It is called delegated legislation of subordinate legislation. क्या समझ आया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं इसे। उसके बाद में हमें आएगा जुडिशियल लेजिस्लेशन, उसके बाद में म्यूनिसिपल, उसके बाद में ऑटोनॉमस। सबसे पहले हमने सुपीरियर पढ़ा, उसके बाद में सबॉर्डिनेट पढ़ा और सामान्य ने सबॉर्डिनेट के बहुत सारे पॉइंट्स हमें दिए हैं। तो सबॉर्डिनेट का पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा था हमने? कॉलोनियल, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियल, अब म्यूनिसिपल और ऑटोनॉमस। जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है? कोर्ट्स हैव द पावर टू मेक रूल्स टू डिटरमाइन इट्स प्रोसेस। कोर्ट के पास में भी पावर होती है लॉ बनाने की। कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी जो डिसीज़न दे करके लॉ बनाते हैं कि नहीं बनाते? जब तक कोई भी चीज़, जब किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्ट नहीं बना हुआ या फिर कोई भी रिटन लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर पे किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न दे दिया, तो जब तक उस पे लॉ नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न प्रिवेलेंट रहता है। यही जुडिशियल लेजिस्लेशन है। उसके बाद में म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, ये क्या होता है? Municipality has been given power to make rules, sub-rules, regulation regarding the municipal subjects. These rules, sub-rules and regulation shall be applied on the area of the jurisdiction. In India, the municipal or district council are municipal. In India, municipality, municipal or district council. Municipality, municipal council and district council, these are municipals. तो इनके पास पावर होती है लॉ मेकिंग की। ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, when by the superior power the process of law making by the persons or the group of their own guidance, then it is called autonomous legislation.
सच बॉडीज मेक लॉ फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे रेलवेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, तो ये अपनी खुद की फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज बना के रखते हैं। इसको ऑटोनोमस लेजिस्लेशन बोला गया है और इनको भी पावर दी गई है। किसने दी है? सुपीरियर अथॉरिटी ने। अब नेक्स्ट हमें बताया गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन, कि लेजिस्लेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। ये जो बात हमें यहाँ बताई गई है ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन, ये हमें शुरू में बतानी चाहिए थी। ये इम्पॉर्टेंस नहीं, बेसिकली सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है कि लॉ जो है वो अराइज कहाँ से हुआ, कहाँ से लॉ, हिस्ट्री क्या रही है, कि कहाँ से कुछ चीज़ें तो प्रेवलेंट होती है ना। जैसे पहले जो होती है वो प्रैक्टिसेस होती थी, उसके बाद में प्रेसिडेंट्स, उसके बाद में नहीं, प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन भी होती है, लेकिन पहले प्रैक्टिस से ही बेसिकली लॉ आया था। तो ये चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, पर यहाँ लिखो वहाँ लिखो एक ही बात है। ऑल दी सोर्सेज हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस एंड प्लेस where the question arises as to the precedent, it is considered as such judicial decision in the opinion of Auburn. It is considered as a right in those matters where the facts are same. It is called precedents. हमने precedents के ऊपर पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर किया, एक लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोग अगर चाहो तो वो कर सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर प्रेसिडेंट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो प्रेसिडेंट होते क्या हैं, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, वो जो भी नए केसेस अभी लग रहे होते हैं उसके अंदर रेफरेंस के तौर पे काम में आते हैं, और जो डिसीज़न आता है वो उन पे बेस्ड होता है। ये कब एप्लीकेबल होंगे? जब दोनों का मैटर है वो सेम हो। जो प्रेसिडेंट्स में जो मैटर था, जो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस जो था वो सिमिलर था अभी वाले से जो लगा हुआ है। एट प्रेजेंट लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट्स बोथ आर फेमस, बट अमंग दैम इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन इज कंसिडर्ड मोर। इट हैज़ फॉलोइंग रीजंस। फेमस नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट्स, इन दोनों की ही अपनी अपनी जगह है, दोनों ही लॉ मेकिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन को ज़्यादा सुपीरियर माना है। क्यों माना है? क्योंकि उसका काम है, लेजिस्लेशन का काम ही लॉ मेकिंग है, इसीलिए लॉ मेकिंग के अंदर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। एक निरंकारी पावर्स, आगे हमें बताया है लेजिस्लेशन इज फुल ऑफ निरंकारी पावर्स। लेजिस्लेशन नॉट ओनली हैव लॉ मेकिंग पावर बट इट कैन रिपील, चेंज, अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ। प्रेसिडेंट डज नॉट हैव सच पावर। प्रेसिडेंट ओनली हैव incidental capacity, not nirankari. A court whose it is subordinate is bound to obey its precedent. It cannot make any changes in it. One precedent cannot repeal, change or amend other precedent. That is why at present legislation is considered useful than the precedent. क्या बोलना चाहता है ये कि निरंकारी पावर जो है ना वो एक हिंदी टर्म है। उसका मतलब ये होता है कि लेजिस्लेशन के पास निरंकारी पावर्स इसलिए है क्योंकि वो नया लॉ बना करके पुराने लॉ को रिपील भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो सुपीरियर अथॉरिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एज इट इज़ फॉलो करने के लिए बाउंड है इफ़ द मैटर इन बोथ द केसेस आर सेम। इसके बाद में हम आते हैं पावर टू मेक रूल्स। लेजिस्लेशन डज नॉट मेक रूल्स, legislation not only make the laws of the present subject but also it has a power to make the law of the future problem. क्या कहना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे ही ये लॉ बनाता है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स पे भी लेजिस्लेशन लॉ बनाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट अ स्टैचू कैन ले डाउन लॉ बिफोर हैंड। लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू डिस्पोज ऑफ ब्लेम इमीडिएटली बट प्रेसिडेंट्स कैन नॉट डू सो। लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होती है? इमीडिएटली ब्लेम्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है वो, लेकिन प्रेसिडेंट्स ये नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कैन डू सो ओनली व्हेन सच मैटर और द डिस्प्यूट कम इन फ्रंट ऑफ इट। आया समझ में? जब कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने जाएगा और वो उस पर डिसीजन देंगे तभी तो वो प्रेसिडेंट बनेगा। वर्किंग पावर कैसे क्या रहती है दोनों की? द थर्ड रीजन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन इज इट्स वर्किंग पावर। स्टेट हैज़ 3 पार्ट्स, पहला लेजिस्लेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी।
Legislation is made and executed by the combination of legislation and executive. That is why legislation has more important value than precedent due to the working power. उसके बाद में हमें आया नेक्स्ट जो हमारा आया वो है डिक्लेरेशन ऑफ लेजिस्लेशन. इट इज़ कंसिडर्ड अंडर द थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉ इट शुड बी प्रेजेंट इन द ओपिनियन ऑफ नॉर्मल सिटीजन. क्या कहना चाहता है ये? इट इज़ कंसिडर्ड अंडर द थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्या कंसिडर किया जाता है कि कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट होने से पहले एक नॉर्मल सिटीज़न जो होता है उसकी आंखों के सामने उसके ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ नॉर्मल सिटीज़न, उसको प्रेजेंट होना चाहिए. इट इज़ डन बाय द पब्लिकेशन ऑफ प्रपोज्ड लॉ. लेजिस्लेशन हैज़ सच पावर. लेजिस्लेशन पब्लिश्ड एनी लॉ बिफोर इनैक्टिंग और लॉ बिफोर amendment to make public aware about it, and legislature can get the views in this relation. It does not happen in precedents. Precedents are neither published nor it is sent to public for opinion. ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट्स में क्या फ़र्क है कि लेजिस्लेशन को तो पब्लिक के सामने उसका ओपिनियन के लिए रखा जाता है, जबकि प्रेसिडेंट्स को नहीं रखा जाता. जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो डायरेक्टली अपना जो भी उन्हें उनका ओपिनियन होता है फैक्ट्स को देख के, एविडेंसेस को देख के अपना डिसीजन दे देते हैं. अब नेक्स्ट है पर्पस एंड ऑब्जेक्ट. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इज टू मेक लॉ बट प्रेसिडेंट इन्फोर्स लॉ एंड टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेट इट. लेजिस्लेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉ बनाना. लेकिन प्रेसिडेंट का क्या होता है? उसे इन्फोर्स करना और उसको टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेट करना. सुप्रीम कोर्ट को लॉ मेकिंग पावर क्यों दी गई है? क्योंकि समाज के टाइम के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए, जो बदलते सर्कमस्टांसेस हैं, कोर्ट के अंदर जब कोई भी सिचुएशन जाती है तो जजेस उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन दे पाए. सर्टेनिटी, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरिटी. The last reason of the importance of legislation more than precedent is its certainty, simplicity and clarity. Precedent does not have all these things. To find one precedent of the ratio descendancy, the whole case need to be studied. Legislation जो होता है वो बहुत ज़्यादा सर्टेन होता है, सिंपल होता है एंड क्लियर होता है. प्रेसिडेंट के अंदर ये सब नहीं होता. प्रेसिडेंट को पढ़ने के लिए आपको पूरी तरीके से पूरे केस को स्टडी करना पड़ेगा. इन दिस रिलेशन सामन ने क्या बोला? डिसीजन इज लाइक अ गोल्ड पार्टिकल इन द नीप ऑफ लॉ डस्ट. टू गेट दैट वन हैज़ टू फंबल मेनी टर्न्स ऑफ मेटल्स. व्हेन लॉ इज सर्टिफाइड प्रिविलेंट कॉइन विच कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम. लॉ जो होता है वो तो एक सर्टिफाइड प्रिविलेंट कॉइन है जिसको एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. तो उसको तो ये है कि बस आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो. जबकि जो डिसीजंस हैं उनको वो एक छोटे से कॉइन की तरह है जिसको आपको ढूंढने के लिए टर्न्स ऑफ मेटल को सर्च करना पड़ता है. तो इस क्वेश्चन को यहाँ समअप कर दिया गया है और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले लेजिस्लेशन जो है उसकी डेफिनेशन बताई. बेसिकली ये हमसे पूछना क्या चाहता है कि जो लेजिस्लेशन है ना, जो लॉ मेकिंग पावर होती है, वो एक तरीके से सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमें एक्सप्लेन करना था. लेजिस्लेशन बताया कि वो होता क्या है, वो लॉ मेकिंग होती है. सबकी डेफिनेशंस थी, उसमें से आप एक आध छाट लेना. लेजिस्लेशन दो तरीके के होते हैं, एक सुप्रीम और एक सबऑर्डिनेट. सुप्रीम क्या होता है? सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है वो लॉ बनाती है. ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ पे भी पार्लियामेंट है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करती है अपनी पावर. यहाँ पे सामन ने 5 तरीके के लेजिस्लेशन बताए हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के पार्ट. पहला कॉलोनियल लेजिस्लेशन. जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन होता है वो क्या होता है? वो एक तरीके का सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही है, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होती. यहाँ पे जो भी ब्रिटेन है जैसे मान लो, तो ब्रिटेन अपने सबऑर्डिनेट जिस पे वो रूल कर रहा है उसको उसने कुछ पावर्स दे रखी है.
उसके बाद में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन। ये तीनों ही लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेशन ने एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग पावर भी दे रखी है क्योंकि वो ओवर बर्डन हो जाता है। जुडिशियल बाय द वे ऑफ किस तरीके से, लॉ मेकिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाय गिविंग देयर डिसीजंस। उसके बाद में म्यूनिसिपल हो गया। म्यूनिसिपल अपने यहाँ पे कौन कौन से हैं, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई, इनको पावर्स दे रखी है लॉ बनाने की। उसके बाद में ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। ऑटोनोमस के अंदर ये, अगर आप आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो लॉज क्या होते हैं उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन है कि जो बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं उसमें ऑटोनोमस बॉडीज़ बना दी स्टेट। एक सेकेंड, रेलवे कंपनीज़ और यूनिवर्सिटीज़ ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और इनको पावर दे रखी है अपने आप को रन करने के लिए, कुछ रूल्स बना सकती है, वो भी लॉज माने जाते हैं। अब इसमें हमें बताया इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन, जिसके अंदर 3 चीज़ें हमने पढ़ी कि लॉ कहाँ कहाँ से निकल के आया। सबसे पहली चीज़ है प्रैक्टिस, जो पुरानी चीज़ें थी, प्रिवलेंट थी जो सोसाइटी के अंदर, वो बाय द वे ऑफ प्रैक्टिस ही थी सबसे पहले कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए समाज में। उसी से ही धीरे धीरे लॉ निकल के आया। उसके बाद में लेजिस्लेशन हुआ, लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग पावर, ये पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव पावर हो गई। उसके बाद में प्रेसिडेंट से भी आता है, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद में ये अपन को बोल रहा है कि लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट दोनों फेमस है, लेकिन लेजिस्लेशन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, या फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं इस फील्ड के अंदर। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसका मेन रोल ही लॉ मेकिंग का है। सबसे पहला निरंकारी पावर्स। निरंकारी पावर्स क्या हुई, वो रिपील भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है एग्जिस्टिंग लॉज को, जबकि प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते। रूल बनाने की पावर है लेजिस्लेशन को, लेकिन क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स को ऐसा नहीं है। वर्किंग पावर में बता दिया दोनों की, डिक्लेरेशन ऑफ लेजिस्लेशन बता दिया, पर्पस बताया, सर्टेनिटी, ये मोर सर्टेन होते हैं, ये नहीं होते, इनका पर्पस लॉ बनाने का ही होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या पर्पस होता है, टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लर्न करिए। मैंने सारे पॉइंट्स वापस से रिवाइज करवा दिए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये भी एक तरीके से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पार्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डील करते हैं।